प्रिय दोस्तों, मैं आपको हमारे चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ हम आपको रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं और एक गहरा सबक सिखाती। आज की कहानी है छोटे कदम बड़ा असर। यह कहानी आपको यह सिखाएगी कैसे हमारी छोटी छोटी कोशिशें दूसरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी छोटे कदम बड़ा असर। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाली एक साधारण लड़की सिमा की। सिमा की उम्र 12 साल थी और वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक दफ्तर में काम करते थे और माँ एक स्कूल में टीचर थी। सिमा के माता पिता मेहनती थे और उन्होंने सिमा को हमेशा सिखाया था कि जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए ईमानदारी और मेहनत का महत्व होता है। सिमा भी अपने माता पिता की तरह ही थी, ईमानदार, मददगार और मेहनती। स्कूल में भी वह हमेशा सबकी मदद करती थी, चाहे पढ़ाई में हो या खेल में। लेकिन एक चीज थी जो सिमा को परेशान करती थी। उसके पड़ोस में रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसे सब बाबा कहकर बुलाते थे, बहुत अकेला रहता था। बाबा का कोई परिवार नहीं था और वह अपने छोटे से घर में अकेले रहते थे। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे और हमेशा उदास दिखते थे। सिमा ने अपने माता पिता से कई बार पूछा, बाबा इतने अकेले क्यों रहते हैं? क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? उसकी माँ ने उसे समझाया, सिमा, बाबा का परिवार पहले उनके साथ रहता था, लेकिन अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और शहर से बाहर नौकरी के लिए चले गए हैं। वह अकेले रहना पसंद करते। सिमा ने इस बात को मान लिया, लेकिन उसका दिल बाबा की हालत देखकर उदास हो जाता था। उसने तय किया कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे बाबा को खुशी मिलेगी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं बाबा के लिए कुछ खाना बना सकती हूँ? वह शायद अकेलेपन में अच्छा महसूस ना करते। उसकी माँ ने पहले तो थोड़ा सोचा, लेकिन फिर उन्होंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इससे बाबा को खुशी मिलेगी तो तुम जरूर कर सकती। सिमा ने अगली सुबह कुछ स्वादिष्ट हलवा बनाया और अपने छोटे छोटे कदमों से बाबा के घर पहुंच गई। उसने हलवा का कटोरा बाबा को दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये मैंने आपके लिए बनाया है। बाबा ने सिमा को देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। वह कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उनकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। उस दिन के बाद से सिमा ने रोज बाबा के लिए कुछ न कुछ खाने पीने का सामान ले जाना शुरू कर दिया। कभी वह कुछ मीठा बना देती तो कभी उनके लिए चाय बना कर ले जाती। बाबा भी अब थोड़ा खुलने लगे थे। उन्होंने सिमा से अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। कैसे वह जवान थे, कैसे उन्होंने अपने बच्चों को पाला और फिर कैसे वह अकेले रह गए। सिमा ने महसूस किया कि बाबा के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, बस उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। सिमा बाबा की बातों को ध्यान से सुनती और बीच बीच में हंसकर उनके साथ मजाक भी कर लेती। धीरे धीरे बाबा के चेहरे पर मुस्कान वापस आने लगी। वह अब सिमा का इंतजार करने लगे थे। सिमा की छोटी छोटी कोशिशों से बाबा की उदासी दूर हो रही थी। एक दिन सिमा ने देखा कि बाबा के घर का आंगन बहुत गंदा हो गया है। वहाँ सूखे पत्ते और धूल जम गई थी। उसने सोचा कि क्यों न वह बाबा के आंगन की सफाई कर दे। उसने झाड़ू उठाई और बाबा के आंगन की सफाई में लग गई। जब बाबा ने ये देखा तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने सिमा को गले से लगा लिया और कहा, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, तुझे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी छोटी छोटी कोशिशों से बाबा की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क आ गया है। बाबा, जो कभी अकेले और उदास रहते थे, अब खुश और संतुष्ट दिखने लगे थे। सिमा का दिल भी अब खुश रहने लगा था। उसने जाना कि किसी की मदद करने के लिए बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती। सिमा ने यह सबक सीख लिया था कि दूसरों की खुशी के लिए किए गए छोटे छोटे कामों का असर बहुत गहरा होता। सबक दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें। आपकी छोटी सी कोशिश भी किसी की जिंदगी में खुशियां भर सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।